नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौड़ा मैदान से JIT 817 पोस्ट कोड के अभ्यर्थियों की। इसके अलावा 980, 903, 977, 962 तमाम जो पोस्ट कोड हैं जिनके परिणाम आने हैं उनके ये अभ्यर्थी हैं। और जिस तरह से सरकार रिजल्ट में देरी कर रही है उसके खिलाफ ये लगातार यहाँ पर मोर्चा खोले हुए है। और सरकार के खिलाफ जो है एक आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलन शुरू किया गया और आज से भूख हड़ताल जो है शुरू हो गई है। क्रमिक अनशन जो है अब तक चल रहा था, लेकिन जिस तरह से अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रवैया इनको नहीं मिला है, तो ऐसे में अब जो है ये आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल की तरफ जो है ये जो अभ्यर्थी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में एक अभ्यर्थी की यहाँ पर तबीयत भी बिगड़ी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। और मांग वही है सरकार से रिजल्ट निकालने की, क्योंकि लगभग 4 से 5 वर्ष अब जो हैं इस भर्ती प्रक्रिया को हो गए हैं, परिणाम लटके पड़े हैं। और ऐसे में अब ये आंदोलन की राह जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपनाई है, ताकि सरकार जो है थोड़ा जागे और इनकी तरफ जो है ध्यान दे। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। ये देखिए विभिन्न पोस्ट कोड के, ये देखिए पोस्ट कोड आपको दिखा देते हैं एक बार। ये तमाम पोस्ट कोड हैं जिनके परिणाम लटके हुए हैं। 962, 970, 903, 817, 980, 939, ये तमाम पोस्ट कोड हैं जिनकी भर्तियां लटकी हुई है। और अलग अलग पोस्ट कोड की ये देख सकते हैं, चेहरों पर आप इनकी मायूसी देख सकते हैं। लंबे वक्त से रिजल्ट नहीं निकल पा रहे हैं और यही वजह है कि इनको अब आंदोलन की राह जो है अपनानी पड़ रही है। सरकार के खिलाफ आंदोलन यहाँ पर ये चल रहा है। और शुक्रवार से शिमला में ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं। क्रमिक अनशन के बाद अब भूख हड़ताल जो है वो आज से शुरू हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, इस दौरान एक अभ्यर्थी की आज तबीयत बिगड़ी है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनसे ना तो कोई अभी बातचीत के लिए आया है और ना ही रिजल्ट निकालने की तरफ जो है सरकार ने कोई आश्वासन दिया। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है जो इस मसले को देखेगी। तमाम जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनके परिणाम किस तरह से निकालने हैं, इन विषयों को वो देखेगी कमेटी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है वो नहीं आया। और ये देखिए एक आप देख सकते हैं बैनर, एक इनकी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, सोए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या आ जाओ, कौन बोले? ये सोया हुआ कोई? सोया हुआ ना कोई? सोई सरकार है। अच्छा, सोई हुई सरकार। मैं बोला तब तो कोई दिक्कत। जी, आज से आप लोग अब क्रमिक अनशन के बाद भूख हड़ताल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत हुई? 3-4 दिन आपको हो गए हैं यहाँ पर शिमला में, कोई बातचीत हुई, कोई आया? सरकार आज पहले हमारी क्रमिक अनशन थी, परंतु पिछले 4 दिन से बैठने के बावजूद भी सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, इसलिए आज से हमने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद इस प्रकार से सड़कों पर बैठना पड़ रहा है अपने रिजल्ट की मांग करने के लिए। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। प्रदेश के बेरोजगार जहां प्रदेश की प्रगति में साथ देना चाहते हैं, वहीं प्रदेश के बेरोजगार को आज आंदोलनरत होना पड़ रहा है। वो किस लिए? अपने अंतिम परिणामों के लिए। जहाँ राहुल गांधी जी पूरे भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है वहां युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है, तो किस बात की न्याय यात्रा कर रहे हैं? जहां प्रदेश में कांग्रेस सरकार है उनकी, वहां तो उन्हें युवाओं से फीडबैक लेना चाहिए कि क्या आपको न्याय मिल रहा है। ये किस बात की न्याय यात्रा है? और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कल भी यहाँ से 2 बार गए, उन्होंने एक भी बार हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आप लोग इतने दूर से आए, हम भी प्रदेश के लोग हैं, हमारे मुखिया है वो, हम हमारे मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से 2 मिनट भी बात करनी जरूरी नहीं समझी। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम क्या मांग रहे हैं?
हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और जिसके लिए हमने कड़ी मेहनत की है, 4 वर्षों से टेस्ट की तैयारी की, उसके बाद हमने पेपर क्लियर किया है, अब रिजल्ट मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सुध भी नहीं रहे। आज हमारा एक अभ्यर्थी जो कांगड़ा से थे वो बीमार हो गए, उनको IGMC रेफर करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड में हमारी बहनें बैठी हुई रात भर यहीं काट रहे हैं, न पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि गरीब परिवारों से, बेरोजगार है, कहाँ से करेंगे। परंतु उसके बाद भी सरकार हमारी नहीं सुन रही है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएं? भूख हड़ताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है अब हमारे पास। तो भूख हड़ताल पर रहेंगे। अब क्या लग रहा है, सरकार क्यों गंभीर नहीं है, क्यों लटकाया जा रहा है आपके मसले को? सरकार ने तो पहले तो कहा था कि पहले सर्वोच्च न्यायालय में मामला था, सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक में फैसला आया, उसके बाद हाई कोर्ट ने 2 बार कहा कि जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। परंतु उसके बाद 11 सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि आपका रिजल्ट को हम जल्द घोषित करने वाले हैं। परंतु उसके बावजूद अब सब कमेटी बनाना ये तो मूर्ख बनाने वाला काम है। देखिए, जब आपने पहले की दिया था हम रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपने पहले क्लियर नहीं किया था कि किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। अब आप सब कमेटी बना रहे हैं, तो हम लोग बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। सब कमेटी ना यहाँ पे किसी को मंजूर नहीं है। 1.5 वर्षों बाद आपको याद आ रहा है कि सब कमेटी बनानी चाहिए थी। इससे पहले आप कहाँ थे? विजिलेंस की जांच में आप रिजल्टों को रोक रहे हैं, जबकि लॉ डिपार्टमेंट ने ओपिनियन दिया है कि आप क्या बोलते हैं, इन परिणामों को जल्द से जल्द निकाले, जो सीटें होल्ड करनी उनको होल्ड रखे, जो दोषी है। परंतु उसके बावजूद इस प्रकार से वो सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। जो मेन दोषी थे वो आज जेल से बाहर आ चुके हैं, उनके बच्चे मौज कर रहे हैं, वो लोग भी मौज कर रहे हैं। लेकिन दोषी कौन है? दोषी वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत से टेस्ट क्लियर किए थे। नाम बता देना। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। इन्होंने सर पहले भी कितनी कमेटी, ये बोल रहे हैं कि हमने कमेटी, विक्रमादित्य जी हमसे बात करने आए कि एक सब कमेटी का हमने गठन कर दिया है। ये बताएं सर, पहले भी इन्होंने कितनी कमेटियां बनाई और कितनी उनकी रिपोर्ट्स है वो धरातल पर आई हैं। शानन कमेटी आप ले लीजिए, 1500 वाली इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, बता दीजिए उसकी रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ये कमेटियाँ सर बनती हैं, उनका कोई आउटकम नहीं निकलता है। ये सर सरकार पता नहीं क्या इनकी मंशा है क्या नहीं। हम 3 दिन से बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया है, ठंड में है, न यहाँ लाइट का प्रबंध है, ना पानी का प्रबंध है, कहाँ हम जाएं ये खुद बताएं। इन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट करा सेक्रेटरीट से, हम आ गए इनके बोलने पे कि हाँ यहाँ पे हम धरना, ना ही सर यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था है, ना यहाँ पे हमें बेडिंग है, क्योंकि बेडिंग में हम कोई टेंट वाला नहीं दे रहा है। वो सामने से बोल रहे हैं कि जब हमें सिक्योरिटी नहीं, हम आपको टेंट कैसे दे दें यहाँ पे, क्योंकि कल को आप भाग जाएं, आपको ऊपर लाठी चार्ज हो जाए, आप भाग जाए, हमारा रिकवरी कौन करेगा। इतनी सर विपद परिस्थितियों से मेरे ये साथी आए हैं जो साथ में हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारे पास ना यहाँ खाने के पैसे, हम कैसे कैसे खाना खा रहे हैं। इसलिए हमने अब सोचा है कि हम भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे जब तक सरकार जाग नहीं जाती है। अच्छा सर, जांच की बात लगातार करें कि जांच यहाँ पे हो रही है, सरकार कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि टाइम बाउंड होना चाहिए था जांच का? अगर जांच कर भी रही है, आप इससे मांग करेंगे आप अपने? हाँ जी सर, हमने यही बोला कि आपने सब कमेटी बनाई है, सब कमेटी का डिसीजन 2 दिन में भी आ सकता है, 5 दिन में भी आ सकता है। इस तरह से नहीं है कि आप कमेटी का 1.5 साल में डिसीजन दें। अब हम एक टाइम बाउंड दे दें, तब तक हम यहाँ बैठे हैं। जिस दिन हमारी नोटिफिकेशन आएगी हम यहाँ से उठ के चले जाएं। हमें शौक नहीं है सर, सारे युवाएं पढ़ने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से इनका सर HPSSC बंद है, जो इन्होंने कमीशन था उसको एकदम से बंद कर दिया, एक तरह नायक बन के वो पूरा बंद कर दिया। अब उसका सर कोई नामो निशान, रिजल्ट कहाँ से आएगा हमें पता नहीं। कभी ये बोलते हैं कि शिमला निकालेगा, 10 बार इन्होंने सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर दी कि मैं रिजल्ट दूंगा। अगर इन्होंने सब कमेटी बनानी थी तो ये पहले डिसाइड कर देते कि हमने सब कमेटी का ही गठन करना है। तो ये सार्वजनिक मंचों से क्यों घोषणा कर रहे थे कि हाँ हम रिजल्ट निकालेंगे? तो ये तो सर जनता को ठगने वाली बात है कि अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, तो हम जो है एक तरह से इनको रिजल्ट के लिए लोगों को बता दें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। 20,000 नौकरियां बताएं कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। अभी पर बजट सेशन चलेगा, उसमें ये दें ब्यौरा कि उन्होंने कितनी पिछले 1 साल में रिक्रूटमेंट करी है, चाहे वो हमीरपुर के थ्रू हो, वो चाहे वो शिमला के थ्रू हो। मेरे ख्याल से नहीं है सर कि 300 से ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट करी होगी। और ये खुद इनकी अगर प्रियंका गांधी का आप जब इन्होंने रैली करी थी यहाँ, इनका बयान सुनिएगा, आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया कि हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज तो सुक्खू जी मुकर रहे हैं कि हमने ऐसा बोला ही नहीं। हम उसकी आपको कॉपी भी दे देंगे कि कहाँ पे इन्होंने भी ये सार्वजनिक मंच से, इनकी जो मेन लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। वो कहाँ है सरकारी नौकरियां, हम पूछना चाहेंगे सुक्खू जी से। ये तो बोल रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए बोला था, लेकिन प्रियंका गांधी ने 1 साल के लिए बोला, उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये बताएं कहाँ पे वो नौकरियां हैं। वही रही राहुल गांधी जी की बात, युवाओं के लिए वो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, खुद की तो यात्रा निकाल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक। हमें न्याय कौन दिलाएगा ये बताएं। अब हमारे पास यही रास्ता है, 1 महीने तक हम यहाँ अनशन चलेंगे। जैसे ही आचार संहिता लागू होगी, हम यहाँ से अपनी न्याय यात्रा निकालेंगे कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली तक। और उस न्याय यात्रा में युवा होंगे, कमीशन बंद है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पेंडिंग रिजल्ट है वो सभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। कौन बोले?
ये जी मैडम, आप भी बैठे हैं, आपका कौन सा परिणाम लटका है, क्या लग रहा है, क्यों सरकार गंभीर नहीं, आपको आंदोलन की राह अपनानी पड़ रही है? सर मेरा कोड 980 है और आंदोलन तो सर 3-4 दिन से देखो आप खुद ही देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस आंदोलन का मतलब तब बनता है अगर सर आएँ और हमसे बात करें, और पर इस बार हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें इस बार जो है ऑफिशियल चाहिए, उनका बयान जो भी है लिखा हुआ चाहिए हमें। और हमारे बच्चे देखो यहाँ इतने बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल तक जाना पड़ रहा है हमें, भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई हमारे लिए कोई सोर्स ही नहीं है सर। और हमारी तो सर एज भी हो रही है, 980 वालों कोड की तो एज हो रही है, कब हमारा रिजल्ट आएगा? डेढ़ साल बाद इनकी सब कमेटी बन रही है, कमेटी लगी हुई है, इतनी कमेटियां बनाई है, उनका तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ सामने। 1.5 साल इन्होंने ये लगा दिया, 1.5 साल अब सब कमेटी लगा देगी, कब हम जॉब पे लगेंगे, कब हम अपनी सेवाएं देंगे? मतलब हमारी तो सर हम बहुत एजड हो रहे हैं, 40-45 के हो चुके हैं हम लोग भी, कहाँ जाए हम, किसके आगे जाके फरियाद करें? तो सर को इस चीज को समझना चाहिए कि हम लोग जो है अब इतना इंतजार नहीं कर सकते सर। हमने मेहनत की है, हमने कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे जो है इतनी ठंड में आ रहे हैं, हम सब यहाँ पे अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सर को इतना देखना चाहिए। यहाँ से आते हैं और चले जाते हैं देखकर, उन्हें का इतना पता नहीं चलता कि 2 मिनट भी यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर लें, कुछ तो सॉल्यूशन निकालें। कांग्रेस सरकार ने इतने वादे किए, कहाँ से एक वादा पूरा नहीं हमें नजर दिख रहा है। अब हमें आज यहाँ इस स्थिति में आना पड़ रहा है, इस स्थिति में आ चुके हैं कि हम ना तो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं, ना तो कोई न्यू रिक्रूटमेंट्स आ रही हैं, पिछली हैं वो निकाल नहीं रहे हैं। जॉब देने के वादे इन्होंने किए, हर एक चीज इन्होंने हमें लालसा दी, हम लोगों ने इनका साथ भरपूर दिया, और आज हमें क्या मिल रहा है? हम खाली के खाली है, फ्रस्ट्रेट है सर हम लोग। बाहरी तौर पे हम बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, पर अंदर से हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टूट चुके हैं सर। अब क्या सर ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई कुछ ऐसी हादसा हो जाए तब इनकी आंखें खुलेंगी, तो सर उसका कोई फायदा नहीं है। हमें तो कोई खुशी भी नहीं रही है कि हमें कोई जॉब, हमने कोई टेस्ट क्वालिफाई किया और हम लोग जॉब लगने वाले हैं। घर से हम लड़ झगड़ के आ रहे हैं सर, पैसे उधार भी हम अपने दोस्तों से ले रहे हैं ताकि हम अपने हक के लिए लड़ सकें। घर वाले तो हमें अलाउ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो आने के लिए अलाउ कर रहे हैं, ना ही बोलते हैं जहाँ गए आप वहीं रहो भाई, आपको आने की जरूरत नहीं है। सर कितना मतलब लेडीज के लिए तो इतना मुश्किल है सर, मरते ही नहीं हम लोग और सब कुछ होता है हमारे साथ। तो सर प्लीज हमारी इस बात को सुने, सीएम सर प्लीज, कि हमारे बारे में सोचें। अब बहुत हो गया है, अब बहुत आश्वासन सुन लिया हमने, अब आश्वासन से कुछ नहीं होगा। हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, अब हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स चाहिए हमें, चाहे वो हमारे जितने हम कोर्ट से यहाँ पे आए हुए हैं, हमें उन सब के रिजल्ट्स चाहिए, अब आश्वासन नहीं चाहिए हमें। बस मुझे यही है, थैंक यू। तो देखिए आपने सुना इनकी व्यथा को, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं हताश जो हैं ये हो चुके हैं, और अब इस दौर में आ गए हैं कि अब अगर इनका रिजल्ट निकलता भी है, अगर जॉब इनकी लग जाती है, तो भी जो है ये उस तरह की खुशी जाहिर नहीं कर पाएंगे जो पहले थी, क्योंकि लगभग 4 से 5 वर्षों से लटकी हुई है भर्ती, और ऐसे में अब हताशा के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, लड़कियां भी बैठी हैं और जो अभ्यर्थी हैं लड़के वो भी बैठे हैं। आज से भूख हड़ताल है, और 1 महीने का ये भूख हड़ताल का इनका ऐलान है, और उसके बाद सरकार के खिलाफ जो है अभ्यर्थी खुद न्याय यात्रा छेड़ेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी भारत में न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसी के उलट जो है ये अभ्यर्थी जो सरकार की नाकामयाबियाँ रही हैं अभी तक की, जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाए हैं, उसको लेकर एक यात्रा यहाँ से निकालेंगे, दिल्ली तक निकालेंगे। और क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है अगर इसकी तरफ जो है सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।